तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ जाना, ठीक है ना भाई, समझ में आया होगा आई होप सभी को। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो दो पेयर मतलब पेयर ऑफ ट्रायंगल हो, अगर पेयर ऑफ ट्रायंगल हो तो वो क्या क्या होते हैं। देखो, दो ट्रायंगल या तो कॉन्ग्रुएंट होंगे और या फिर क्या होंगे, वो सिमिलर। इसके बारे में अच्छे से, इसमें हिंदी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिमिलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये सब मैंने पहले की वीडियो में बताया, इंट्रोडक्शन वीडियो में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी जरूर दे दूंगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को सर्वाक्षम बोलते हैं। मतलब कॉन्ग्रुएंट कब होंगे भाई, अगर दो ट्रायंगल हैं, पेयर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनके ऑल पार्ट्स इक्वल हों। अब ऑल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स की बात करी थी हमने, एक तो क्या, उनकी साइड्स, मतलब दो ट्रायंगल है, उनकी जितनी भी साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, वो बराबर होंगी, ठीक है। और फिर हमने क्या बात करी थी, उनके एंगल्स की, कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों ट्रायंगल के जितने भी कितने, अब 3 एंगल होंगे तो तीनों के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमारे वो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। सिमिलर के लिए हमने क्या कहा था, सिमिलर के लिए कहा था कि उनके ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल्स तो भाई इक्वल होने चाहिए, एंगल के साथ नो छेड़खानी, नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही थी हमने, कि जो साइड्स हों वो प्रोपोर्शनल हों, जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। तो हमारे वो जो दो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई थी। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए बेसिकली 4 रूल्स होते हैं, ठीक है ना। 4 रूल कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट रूल कौन सा होगा, अगर मुझे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, मान के चलो ये दे रखा है मुझे एक ABC, और ऐसे ही मुझे एक ट्रायंगल दे रखा है PQR। तो पहला रूल नंबर 1 क्या होगा, डबल ए। अब आप बोलोगे डबल ए क्या, डबल ए मतलब एंगल। अगर इन दो ट्रायंगल के मैं कोई भी दो एंगल, मतलब कोरेस्पोंडेंस होने चाहिए, ये वाला एंगल अगर मैं इसके बराबर प्रूफ कर दूं, ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दूं, तो मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि ये दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मतलब ए क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर होंगे, ठीक है। और रूल नंबर 2 क्या होता है, अब ट्रिपल ए। रूल नंबर 2 क्या होगा, ट्रिपल ए, मतलब कि इन दो ट्रायंगल के अब तीनों एंगल को प्रूफ कर दो बराबर, तो क्या हो जाएंगे आपके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या होता है, SAS। S मतलब क्या, S मतलब साइड, A मतलब एंगल, साइड भी एक सिमिलर क्राइटेरिया होता है, मतलब रूल होता है जिससे हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। मतलब दो साइड, कोई भी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल, मतलब प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि AB अपॉन PQ, फिर यहां से BC अपॉन QR, तो दो साइड हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई, और एंगल B बराबर में एंगल Q, तो क्या हो जाएंगे हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ रूल जो होता है, रूल नंबर 4 क्या होगा, SSS, मतलब तीनों की तीनों साइडें क्या होनी चाहिए, हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मान के चलो ये हमें 2 है, 2 सेंटीमीटर की है, तो ये हमारी 4 की हो गई, ठीक है। तो AB अपॉन में PQ इक्वल BC, ये हमारी 3 सेंटीमीटर की है और ये हमारी 6 सेंटीमीटर की है, तो BC अपॉन में QR, ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है और ये हमारी 8 सेंटीमीटर की है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC अपॉन में PR। अब देखो AB कितना है, AB है मेरा 2, PQ कितना है 4, BC कितना है 3, QR कितना है 6, AC कितना है 4, PR कितना है 8। डिवाइड करो, अब देखो 1/2 और ये 1/2, तो रेशो क्या आया, सबका बराबर आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये जो दो ट्रायंगल होंगे ये कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। बस इतना ही काम करना है, ये 4 रूल को सीख लो और इसके साथ बढ़ जाओ अपनी 6.3 में, ठीक है। तो करते हैं अपनी 6.3 के 16 क्वेश्चन धैर्य पैर फटाफट से, चलो। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। नीचे कुछ फिगर्स दे रखे हैं, उनमें से कौन सा फिगर सिमिलर होगा। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू
फॉर अंसवरिंग, जो मैंने रूल्स बताए थे 4 रूल, उनमें से कौन सा रूल आप लगा रहे हो इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबलिक फॉर्म, मतलब सिंबल की फॉर्म में भी इनको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी और पी क्यू आर। मैंने बताया सिमिलर का मतलब क्या था, सिमिलर का मतलब होता है समरूप। समरूप मतलब जिनका रूप समान हो, जिनकी दिखावट एक जैसी हो। तो दिखावट एक जैसी दिख रही है, भाई इसका मुंह कैसे खुल रहा है, इसका मुंह भी इस तरफ को खुल रहा है ना, इस वाले का मुंह भी इस तरफ को खुल रहा है, तो दिखावट तो एक जैसी है। लेकिन कौन सा रूल, रूल बताओ, वो 4 रूल जो बताए थे ना, एक डबल ए, ट्रिपल ए, SAS और फिर ट्रिपल S, तो उसमें से कौन से रूल से हम इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, भाई 2 ट्रायंगल है, इन 2 ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। ये एंगल आपको कितने डिग्री का दिख रहा है, 60 का, और ये एंगल कितने का दिख रहा है, 60 का। तो ठीक इसी तरीके से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इनके उतार दो कि जी एंगल A, देखो एक बात का हमेशा याद रखना, इसको पहले एक चीज सुन लो कि लेफ्ट साइड में आपने क्या लिखा है, ABC। तो लेफ्ट साइड में जब भी आप बात करोगे तो ABC के पार्ट ही लिखोगे। ऐसे नहीं कि यहां पे लिख दो कि एंगल P बराबर में एंगल P बराबर में एंगल A, ये नहीं कर सकते, क्योंकि अपने लेफ्ट साइड में ABC लिखा है, ट्रायंगल ABC, तो ABC का पार्ट कौन सा है, एंगल A है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एंगल A, और यहाँ पे लिखा है PQR, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल P। तो एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। ठीक है भाई, इतनी तो होगी। इसके बगल वाला A के ठीक नीचे वाला है, तो इधर से भी नीचे आओगे तो इधर से भी नीचे आओगे। ठीक है, A से नीचे आए, क्या आया, एंगल B, तो एंगल B है यहाँ पे 80 का। P से नीचे आए तो यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल Q है, वो भी 80 का है। फिर B से आप इस तरफ चल रहे हो, तो B से इस तरफ गए तो क्या आया, एंगल C। Q से आप इस तरफ को चले तो एंगल R, भाई ये भी 40 का, ये भी 40 का है। ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, भाई ये भी एंगल प्रूफ करा आपने बराबर, ये भी एंगल प्रूफ करा आपने बराबर, ये भी एंगल प्रूफ करा आपने बराबर। तो तीनों एंगल क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, बाय ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC, ये किसका साइन होता है, सिमिलरिटी का साइन होता है। और कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है कुछ इस तरीके से, इक्वल के ऊपर सिमिलर, मतलब दिख भी एक जैसे रहे हैं और इक्वल भी हैं सारे पार्ट। ये क्या है, सिर्फ दिख ऐसे रहे हैं, एक जैसे रहे हैं। ठीक है, तो ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। और यही कौन सी फॉर्म है, यही है हमारी सिंबॉलिकल फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। समझ में आई बात, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अब देखो अगला पार्ट, अगले पार्ट में हमको 2 वही पेयर दे रखा है ट्रायंगल का। ठीक है, इसमें हमें साइड दे रखे हैं, इसमें हमें एंगल नहीं दे रखे। ठीक है, तो साइड्स कैसी होती है भाई, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारी प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब एक रेशो बनाना है हमारे को। तो 2 मतलब किसको डिवाइड कर सकता है, 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 6 भी हो रहा है और 4 भी हो रहा है। 3 6 से ही होता है बस, 4 से नहीं। 2.5 2 जा 5, मतलब समझ रहे हो, ये तुमको पहले देखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी साइड है AB, पहले वही लिखना है अपना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। यहाँ पे साइड क्या है मेरी, AB अपॉन में 2 को नीचे मैं लेके आऊंगा QR को। ठीक है, AB अपॉन में QR। अब देखो यहां से मैं ऐसे जा रहा हूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो यहां इस ट्रायंगल में भी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, इस बात का याद रखना है बस। AB के बाद में गया BC पे, तो BC, अब QR के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमो, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, PR। अब फिर BC के बाद में जा रहा हूं AC पे, तो AC ऊपर अपॉन में, इसके बाद कहां जाएंगे हम, PQ पे, तो ये आ गया PQ। अब बताओ AB कितना है, AB है 2, QR कितना है, QR है 4, BC कितना है, BC है 2.5 और PR 5, AC कितना है 3 और PQ कितना है 6। डिवाइड होते हैं तो डिवाइड काट दो, काटो इसको, 1/2 पे आ गया, ये भी कितने पे आ गया 1/2, तो ये भी 1/2। तो मतलब देखा रेशो सबके क्या आ गए, इक्वल आ गए। भाई तीनों चीज क्या थी, तीनों चीज क्या थी, मेरी साइड थी। तो बाय
SSS क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना अगला पार्ट। तो पार्ट 3 में देखो, पार्ट 3 में हमको वही पेयर दे रखे हैं ट्रायंगल के, और दोनों ट्रायंगल्स के हमको क्या साइड्स दे रखी हैं। अब साइड लेनी किस तरीके से, क्योंकि हमने क्या करना है, साइड को प्रोपोर्शनल बनाना है। क्या प्रूफ करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो पहले साइड लेते हैं हम यहाँ पे MP कितनी है 2 का डबल कितना है भाई, 2 का डबल है 4। तो मैं साइड लूंगा अब की बार ये वाली DE। तो MP अपॉन में DE। ठीक है, अब 3, इसके ठीक बगल वाली साइड क्या है 3, और 4 के बगल वाली साइड क्या है 4 और 6। इस ट्रायंगल को क्या घुमाओ, एक माइंड में ना घुमाओ, मतलब ये 4 को नीचे लेके आओ इस तरीके से, तो ये 6 इधर ही रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे LP अपॉन में DF बराबर LM अपॉन में EF। ये साइडों को हमको बराबर प्रूफ करना है। तो क्या बराबर प्रूफ हो सकती है भाई? MP कितना है 2, DE कितना है 4, LP कितना है, LP आपका 3, DF है 6, LM है 2.7 और EF कितना है 5। काट के देखो 1/2 1/2, क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ये डिविजिबल है ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि MP अपॉन में DE बराबर है LP अपॉन में DF के, बट नॉट इज इक्वल टू LM अपॉन में EF। तो ये इज इक्वल नहीं है, मतलब क्या, साइड साइड नॉट साइड, तो ये सिमिलर ही नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है? बिकॉज देयर corresponding sides are not proportional। क्योंकि उनकी जो corresponding sides हैं वो कैसी हैं, प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यही रीजन क्या है कि ये सिमिलर नहीं है। मतलब ये लाइन आपको याद रखिए कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि बिकॉज देयर corresponding sides are not proportional। उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। अगर एंगल की बारी आती है, एंगल बराबर ना हो तो हम क्या लिखते? बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल। समझ में आया? बढ़ते हैं अपने अगले फोर्थ पार्ट में भी हमारे को 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमको एंगल दे रखे हैं और 2 साइडें दे रखी हैं। ठीक है, और हमको इन दोनों ट्रायंगल को अपने 4 रूल में से कोई एक रूल यूज करके ये बताना है कि ये सिमिलर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई एंगल ये भी 70 है और यहाँ पे भी एंगल 70 है। तो अपना सबसे पहले लाइन वही लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल ये वाला और ये PQR। ठीक है, इसमें क्या है कि एंगल M जो है वो बराबर है किसके, एंगल Q के। भाई ये भी 70 था, ये भी 70 था, हमने इनको बराबर रख दिया। अब हमने क्या, साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है, एक रेशियो लेके आना है। मतलब 5 है तो 5 का डबल क्या होता है भाई, 10 होता है। तो हम क्या लिखेंगे बेसिकली कि ML अपॉन में QR, ML अपॉन में QR। ML कितना है भाई 5 अपॉन में QR कितना है यहाँ पे 10, क्या आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, 70 एंगल जो है इसके ठीक बगल में अब ये वाली साइड है, तो वो वाली साइड लेंगे हम। ये वाली साइड यूज कर चुके, ये वाली साइड तो यूज कर चुके हम 70 के इस तरफ वाली। अब 70 के इस तरफ वाली लाइन देखो, ये क्या है PQ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे MN अपॉन में PQ। MN कितना है 2.5 और PQ कितना है 6। क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, डिविजिबल नहीं है। तो और इन दोनों से मुझे क्या पता चला कि जो ML अपॉन QR नॉट इक्वल है किसके, MN अपॉन PQ के। भाई MN अपॉन PQ के नॉट इक्वल है। भाई रेशियो इसका 1/2 है, इसका क्या है 2.5/6। तो मतलब एंगल तो बराबर है, एक साइड भी बराबर है, बट दूसरी साइड जो बराबर होनी चाहिए। भाई 4 रूल होते हैं ना, क्या होते हैं, AA, SSS और SAS। अब बताओ कोई रूल लग रहा है क्या? एक एंगल बराबर है, इसका A लिख दिया, चलो एक साइड का रेशियो बराबर है,
मतलब ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो मतलब क्या होगा, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज क्यों भाई, क्योंकि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर नॉट इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। जो साइड्स है ना, अभी तो सिर्फ साइड का लिख दो कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये रीजन है भाई, ये जो दो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले फिफ्थ पार्ट भी पहले की तरह ही है। देखो इसमें एक एंगल दे रखा है हमारे को और दो साइडें दे रखी हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, वही सिमिलर प्रूफ करना है अपने 4 रूल लगा के। इसमें देखो ये 80 डिग्री का एंगल है और ये भी 80 डिग्री का एंगल है, तो मतलब हमारे एंगल क्या है, बराबर है। पहले वही लाइन लिखोगे अपनी कि इन ट्रायंगल ABC एंड EFD DEF। ठीक है, फिर लिखोगे आप क्या, A बराबर है किसके, एंगल F के। दोनों कितने डिग्री के हैं भाई, 80 डिग्री के हैं। ठीक है ना, अब साइडों को प्रोपोर्शनल करना है, मतलब 2.5 का डबल क्या होता है, 5। 80 के इस साइड वाली साइड है, तो 80 के ठीक बगल वाली साइड ये है। मैं इनको लेता हूं, क्या है ये, AB अपॉन में DF। AB कितना है 2.5 और DF कितना है 5। ठीक है, अब ध्यान से, मतलब कैंसिल आउट हम बाद में करेंगे, कर लेते हैं यार 1/2। ठीक है, अब 80 के इस वाली साइड, इस तरफ की साइड तो हम ले चुके। ठीक है, अब 80 के इस वाली साइड लेनी है, इस एंगल के ठीक बगल वाली साइड, मतलब ये। तो ऐसे ही इस 80 के ये वाली साइड तो हम ले चुके, इस साइड वाली। अब इसके ठीक बगल वाली साइड, मतलब ये एंगल अगर ऐसे हो जाए, इसको मैं ऐसे बना दूं, अब समझ में आ जाएगा आपको कि ये 80 है, ये क्या था F, ये D, ऐसे घुमाएंगे तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। अब DF कितना है, DF है 5 और EF है 6। ठीक है, अब देखो 80 अपनी वाली साइड ली, आपने ये वाली साइड ली। अब आप लोगे ये वाली साइड, है ना, तो आप ये वाली साइड लोगे। यहां पे देखो क्या है, AC अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा, FE। अब AC की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, मतलब AC की जगह पे AC रख दो। FE कितना है, FE है 6। रेशो तो है ही नहीं ना भाई उसका, मतलब रेशो निकलेगा कैसे, अब रेशो कैसे निकल सकता है, रेशो तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि AC की वैल्यू नहीं है हमारे पास। ऐसे रख के देख लो इसको, ये क्या है BC, रखना नहीं है वैसे, ये इक्वल नहीं है, मतलब बात खत्म, सिमिलर बता रहा हूं बस आपको। इस लाइन की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि BC अपॉन में, अब ये नीचे की रखी, यहां से नीचे की देखो DE, एंगल के सामने वाली लाइन, इसमें एंगल के सामने वाली लाइन, ऐसे समझ में आया। एंगल के सामने क्या है BC, इसमें एंगल के सामने क्या है DE, तो DE। इसमें BC क्या है 3, इसमें DE पता ही नहीं, इसमें DE पता ही नहीं, तो मतलब साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। क्या लिख दोगे यहाँ पे कि AB अपॉन में DF इक्वल नॉट है किसके, BC अपॉन में DE। थोड़ा देख लेना यार, है ना। और हमारी जब साइड प्रोपोर्शनल नहीं है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या होने वाले, सिमिलर होने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो हम क्या लिख देंगे अपने रीजन में कि ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये लाइन आप यहाँ पे लिख देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले, तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट देखो क्या कहता है। 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, मतलब पेयर दे रखा है हमको। पहला ट्रायंगल है भाई हमारा DEF और दूसरा ट्रायंगल हमारा PQR। ठीक है, साइड्स हमें दी नहीं है इस बार, हमें इसमें भी 2 एंगल दिए हैं और इसमें भी 2 एंगल दिए हैं। अब जाहिर सी बात है हमें तो एंगल वाली प्रॉपर्टी रूल लगाना पड़ेगा सिमिलर प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल देखो 80 है, यहाँ पे ये एंगल 80 है, वेरी गुड, मतलब ये एंगल इसके बराबर है। बट यहाँ पे 70 है, यहाँ पे तो 70 जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 30 तो यहाँ पे 30 जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें एक ट्रायंगल के 2 एंगल के बारे में पता है, 2 एंगल का पता है, तो क्या हम तीसरा एंगल फाइंड नहीं कर सकते भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है, एंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, निकाल लेते हैं इसको कि एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू में 180। रीजन भी लिखना होगा, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे। तो रीजन क्या होगा हमारा कि एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल E कितना है मेरा, एंगल E है मेरा 80
प्लस 70 प्लस एंगल F इज इक्वल टू में 180। 80 और 70 कितना हो गया 150 प्लस एंगल F इज इक्वल टू में 180। F को यहीं पे छोड़ दो, 150 को वहां पे ले जाओ। 150 इज इक्वल टू के उधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का, और क्या आ जाएगा F एंगल कितना आ जाएगा 30। ये लगाने की जरूरत नहीं थी यार, ठीक है। तो एंगल F कितना आ गया हमारा 30। अब समझ में आया भाई, देखो ये 30 है तो अब ये भी 30 है, लेकिन अभी मुझे इसको 70 और इसको 70 प्रूफ करना बाकी है। तो इस वाले PQR में भी क्या करेंगे हम एंगल P निकालेंगे, और इसके ऊपर ना ये भी लिखना कि N ट्रायंगल किस ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है। तो N ट्रायंगल EDF, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे दूसरी तरफ, N ट्रायंगल PQR सेम वही करेंगे, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये 180, और रीजन क्या बोल दोगे आप एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप D स्क्वायर के बच्चे हो यार, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो मतलब क्या एंगल P कितना निकलेगा बताइए आपको भाई। 80 और 30 कितना हो गया, ये आपका हो गया 110, 180 माइनस 110 कितना हो गया आपका 70 बच गया। तो एंगल P कितना निकल जाएगा 70, ठीक है जी। अब देखो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम अपना ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल DEF में एंगल D जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल E जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल F जो है एंगल R के बराबर है 30। तो एंगल F बराबर में एंगल R। तो यहां पे ये क्या है भाई, ये भी एंगल है, एंगल बराबर प्रूफ करें। दूसरी बार भी हमने एंगल को बराबर प्रूफ करा, तीसरी बार भी हमने एंगल को बराबर प्रूफ करा। तो मतलब ट्रिपल A क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, कहता है इन फिगर, ये जो फिगर है इस फिगर में ट्रायंगल ODC सिमिलर है OBA के। देखते हैं ODC एक तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके OBA के, OBA। ये जो दो ट्रायंगल हैं सिमिलर है, ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है BOC कहां पे है देखो, BOC कितना है 125 डिग्री, ये गिवन है अपने को। और CDO ये 70 डिग्री, ये गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें DOC। एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है मेरे को, DCO जो बीच में लिखा होता है ना वही एंगल फाइंड करना होता है। बीच में देखो DO यहां पे है, तो यही फाइंड करना है, ठीक है। और क्या करना है OAB एक ये वाला फाइंड करना है। तो ये 3 एंगल फाइंड करने हैं अपने को, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लाइन देखेंगे कौन सी, BD कैसे है, देखो BD बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये है BD, ठीक है, आगे पीछे नाम है देख लेना, एक जैसी बात है। इसमें ये लाइन जा रही है ऐसे, ये कितने डिग्री एंगल है 125 डिग्री। हमें ये एंगल फाइंड करना है, मतलब एंगल BOC एंगल BOC प्लस एंगल COD दोनों कितने के हो जाएंगे 180 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एक लाइन पे टोटल कितने डिग्री एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। 180 डिग्री में से 125 तो ये हो गया, इतना कितना हो गया 125। तो 180 में से जब मैं 125 को माइनस कर दूंगा तो मेरा ये रास्ता निकल जाएगा ना। तो यही करना है। तो BOC तो मुझे पता नहीं, तो मैं BOC की जगह पे क्या लिख दूंगा, BOC ही रहने दूंगा। COD की जगह पे क्या लिख दूंगा 125 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री,
ठीक है, 125 को उधर लेके जाओ, BOC 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, भाई प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया, तो BOC मेरा कितना निकल गया 55 डिग्री। मतलब ये जो एंगल आ गया मेरे पास, ये कितने डिग्री का आ गया 55 डिग्री का। देखो अब 55 और 125 कितना हो गया 180, एक लाइन बन गई। और रीजन क्या था इसका, लीनियर पेयर था। क्या था ये, लीनियर। रीजन जरूर लिखने हैं भाई आपको, ठीक है ना, रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो एक पार्ट तो हमारा यहां क्लियर हो गया, एक एंगल निकल गया। फिर अब चलते हैं हम अपने इस वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल DOC। अब DOC में मेरे को दो एंगल तो पता है भाई, DOC में दो एंगल तो पता है। अब एक ट्रायंगल का अगर दो एंगल पता है मेरे को और तीसरा एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं हम, तीनों एंगल का सम कर देते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है, मतलब कि मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे भाई CDO प्लस DOC प्लस OCD। OCD निकालना तो OCD तो OCD रहने देता हूं मैं, प्लस CDO कितना है 70 प्लस DOC कितना है 55। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। क्यों हुआ ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री और ये 180 डिग्री। 125 को उधर लेके जाओ, 180 माइनस 125, तो OCD कितना आ गया आपका 55 डिग्री। भाई OCD भी निकल गया आपका, BOC भी निकल गया आपका। OCD कितना निकला 55 डिग्री। दो एंगल निकल चुके, अब तीसरा निकालते हैं। अब तीसरा एंगल देखो, तीसरा एंगल कह रहा है वो OAB निकालने के लिए। ठीक है, तो OAB कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ये मत लिख देना बिल्कुल भी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ऐसा कुछ मत कर देना। अल्टरनेट एंगल होते अगर गिवन में मेरे को बोला गया होता कि DC पैरेलल है AB के, बट मुझे गिवन में ऐसा कहीं नहीं बोला गया। मुझे गिवन में क्या बोला गया है कि ये जो ODC है ये पैरेलल सिमिलर है किसके, OBA के। मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो भाई सब चीज सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना। क्योंकि सिमिलर होने के लिए जब हम सिमिलर प्रूफ कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि जो एंगल होते हैं दोनों ट्रायंगल्स के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साइड क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। साइड तो हमें दे नहीं रखी, हमें क्या एंगल दे रखे, तो एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या लिख देंगे हम कि एंगल DCO बराबर होगा OAB के, और इसका रीजन क्या लिख दोगे कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे बराबर होते हैं। तो हमने ये लिख दिया और हमें कितना मिल गया DCO, सॉरी DCO नहीं, OAB कितना मिल गया मुझे 55 डिग्री। जितना ये था उतना ही ये होगा। बात समझ में आई भाई, ये सिमिलर थे तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, मतलब इसको घुमा के ऐसे रख दिया नीचे की तरफ ही। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तीन एंगल निकालने के लिए बोले थे मेरे से, मैंने तीनों एंगल निकाल के दिखा दिए। तीनों का आंसर क्या आया 55। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डायगोनल AC and BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। ABCD एक ट्रेपेजियम है विद पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, उसकी कौन कौन सी, AB DC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, जो डायगोनल्स थी वो दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे काटती हैं। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्रायंगल्स यूज सो दैट OA अपॉन में OC इक्वल होगा OB अपॉन में OD के। सेम इसी तरीके क्वेश्चन हमने 6.2 में किया था। 6.2 में क्या था कि हमने थेल्स थ्योरम को यूज करके सेम यही चीज प्रूफ करी थी, बट उसने यहाँ साफ साफ कह दिया है
कि क्या यूज करना है हमको, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर द टू ट्रायंगल्स। ठीक है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके हमको ये शो करना है। तो मैं दो ट्रायंगल्स कौन कौन से लेने वाला हूं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से और लिखते हैं क्या, एन ट्रायंगल, ऊपर वाला क्या नाम है इसका, ए बी ओ, एंड ट्रायंगल डी ओ सी, डी ओ सी। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। या फिर लिख लो यहाँ पे ओ ए ओ बी, ए ओ बी तरीके से। ठीक है जी। अब जब ये दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये लाइन किस तरीके से बिहेव करेगी भाई, ये लाइन जो है, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये जो लाइन है ये एज ए ट्रांसवर्सल काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो ये ए बी डी सी के पैरेलल है, उसने यहाँ पे बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, गिवन है ये अपने को। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होने वाला है। तो क्या लिखेंगे हम कि एंगल बी ए ओ बराबर होगा एंगल डी सी ओ, डी सी ओ के। और इसका रीजन क्या लिख दोगे आप कि ये अल्टरनेटिंग एंगल है, अल्टरनेटिंग एंगल है। बात समझ में आई क्यों है ये अल्टरनेटिंग। हम कहीं पे भी नहीं थोप सकते, अगर हमें गिवन था पैरेलल है तभी हमने ये रीजन लगाया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, ये भाई इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया। एक ये एंगल भी तो इसके बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी के, डी ओ सी के। क्या लिख दोगे यहाँ पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वी ओ ए शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है जी। तो ये वाला एंगल हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ये हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया। तीसरा एंगल और ढूंढो भाई। ये अब हमने पहले ऐसे लाइन मानी है ना, ये दोनों लाइनें तो पैरेलल ही हैं अभी भी। तो ये जो बी डी है, ये जो डायगोनल है ये वाली, ये भी तो एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो ये वाला एंगल भी तो इसके बराबर हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा। तो लिख दो, क्या लिखोगे, ए बी ओ बराबर होगा किसके, सी डी ओ के। और सेम रीजन क्या लिख दोगे यहां पे भी कि ये भी अल्टरनेटिंग एंगल्स हैं। भाई तीन चीज तुमने प्रूफ कर दी। भाई ये क्या प्रूफ करा तुमने, ये एंगल प्रूफ कर दिया। यहां पे भी तुमने एंगल बराबर प्रूफ कर दिया, यहां पे भी तुमने एंगल बराबर प्रूफ कर दिया। तो बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ओ सी के। बोलो कोई दिक्कत। भाई ये वाला ट्रायंगल इस वाले के हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब जब ये सिमिलर है मतलब एंगल्स तो सारे के सारे बराबर हैं, तो जो इनकी साइड्स होंगी उनका रेशियो बराबर नहीं होगा, प्रोपोर्शनल नहीं होंगी वो। मतलब कोरेस्पोंडेंस पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब कि ये वाली जो साइड है ए ओ, ये अपॉन में ये क्या लिखूंगा मैं कि ओ ए अपॉन में ओ सी, ओ ए अपॉन में ओ सी बराबर होगा ओ बी अपॉन में ओ डी के। साइड बराबर हो गई। तीसरी साइड भी लगानी है सपोज आपको अपनी तरफ से, तो ए बी अपॉन में डी सी, जबकि इसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है ना, मैंने सिर्फ बताया है आपको। तो ये दो साइडों की हमको जरूरत थी, यही हमको शो करना था, ये हमने शो कर दिया। क्योंकि कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल होंगे, तो ये हमने शो कर दिया। और यहाँ पे हमने हीरोपंती करके दिखा दी, यानी कि HP मतलब हैंड स्पीड। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। कहता है इन फिगर, ये फिगर दे रखा है आपको, QR अपॉन में QS बराबर है QT अपॉन में PR के। मतलब देखो QR अपॉन में QS, ये बड़ी वाली साइड छोटी वाली के अपॉन में QT अपॉन में PR, यहां से ये दे दिया, ये गिवन है। एंड एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। शो करना है कि PQS सिमिलर है किसके, TQR के। ठीक है, अगर बस यहाँ पे ये PR नहीं होता है ना, अगर यहाँ पे PR नहीं होता
पी आर की जगह पे क्या होता, क्यू पी, तो मेरा वैसे ही सोल्व हो जाता ये। लेकिन इन्होंने ये बड़ी ट्रिकी यहाँ पे एक चीज कर दी है, पी आर लिख दिया है, पी आर यहाँ पे ऐसे क्यू पी की जगह पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान समझना। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं यहाँ पे, क्या, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में देखो मुझे गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल है और ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों बराबर हैं। तो मतलब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। अब याद करो क्लास 9 का एक कंसेप्ट जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल के कोई दो एंगल बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या हो जाएगा, मतलब इसके अपोजिट में इसके सामने ये साइड है और इसके साइड सामने ये वाली साइड है। तो उसी तरीके से एंगल 2 के सामने क्या है, पी क्यू। पी क्यू बराबर होगा किसके, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, पी आर। पी आर रीजन क्या लिख दोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये आपने रीजन लिख दिया, ठीक है। अब पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल तो आप लिख चुके। अब ट्रायंगल लोगे आप कौन सा, पहले छोटा वाला पी क्यू आर, पी क्यू एस, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है। अब जो इन्होंने देखो रेशियो बनाया, रेशियो कैसे बनाया भाई, इन्होंने रेशियो बनाया है, इन्होंने पहले बड़ी वाली साइड लिखी है, मतलब पहले ये बड़ी वाली साइड फिर उसके नीचे छोटी वाली साइड। तो इस बार हम भी ऐसे करेंगे। क्या गिवन था हमको, क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर में क्यू टी अपॉन में पी आर। हमें दिक्कत कहां आ रही थी, इस पी आर की वजह से आ रही थी। लेकिन अब हम क्या लिखते हैं, पी आर किसके बराबर है, पी आर हमारा पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पी आर अपॉन में पी क्यू। अब देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू टी अपॉन में क्या आ गया, क्यू पी। बात समझ में आई। तो हमारी जो साइड्स हैं, जो हमारी साइड्स हैं वो तो प्रोपोर्शनल हो गई है। अब हमने एंगल देखना है, एक है ना, 4 रूल होते हैं ना भाई हमारे। अब हमने एंगल देखना है, तो एंगल क्या है, देखो 1, ये वाला एंगल देखो, पी क्यू एस में भी 1 है और टी क्यू आर में भी 1 है। मतलब जो क्यू एंगल है वो कॉमन है। तो एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, ये क्या है, रीजन क्या दे दोगे इसको, कि ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया, ये हमारी एक साइड थी और ये भी हमारी एक साइड थी, समझ गए। तो एस ए एस, तो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। रीजन क्या है, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात समझ में आई। और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे हमने HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 6.3 का फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड। एस और टी जो है वो पॉइंट्स हैं साइड्स पे, ट्रायंगल की साइड्स पे। कौन सी साइड है, पी आर पे और क्यू आर पे। पी आर पे कौन सा है, एस पॉइंट। पी आर पे एस पॉइंट जो पहले साइड है उस पे पहला पॉइंट, जो दूसरे पे साइड है उस पे दूसरा पॉइंट ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। सच दैट कि जो एंगल P है वो RTS के बराबर है। जो एंगल P है वो RTS मतलब कि इसके बराबर है। सो दैट RPQ ये बड़ा वाला ट्रायंगल RTS के सिमिलर है, RTS के सिमिलर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन देखते हैं यहां से। इन ट्रायंगल RPQ एंड RTS, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में देखो क्या एक R जो एंगल है वो कॉमन है, भाई RTS में भी R आ रहा है और RPQ में भी R आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि एंगल R बराबर में एंगल R, और रीजन क्या लिख देंगे कि ये कॉमन है, कॉमन, ठीक है ना, समझ में आया। अब यहां पे दूसरा क्या है, P एंगल जो है, एंगल P इसके बराबर है, किसके बराबर, RTS के बराबर। और ये क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये गिवन है, ये तो मेरे को ये गिवन है, देखो, ठीक है। अब अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल मुझे बराबर मिल जाए, और तो कुछ दिन रखा भाई, साइड वाइड तो कुछ है नहीं इसमें, और ये एंगल मैं ऐसे बराबर बोल नहीं सकता अपने आप से। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के सिर्फ दो एंगल मुझे बराबर मिल जाए,
जैसे ये एंगल, मुझे ये दोनों एंगल बराबर मिल गए, एक ये कॉमन निकल गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, तो मेरे पास कौन सा रूल हो जाता है, डबल ए वाला। 4 रूल बताए थे, 4 में से पहला वाला जो था। तो क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पे कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगा ट्रायंगल RTS के। और क्यों बोला मैंने ये, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ठीक है, दोनों एंगल मैंने, मतलब दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया। छोटा सा क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, मजा आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है कि इन फिगर, ये वाला फिगर दे रखा है आपको, इफ ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के। मतलब ये साइन किस साइज का है, तो ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का। 6.2 आती है ना। तो ABE ये रहा, ACD ये रहा, सो दैट कि ADE ये ऊपर वाला ट्रायंगल छोटा वाला सिमिलर है किसके, ABC के। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है, ये शो करना है, और ये हमको गिवन है। तो जो गिवन है सबसे पहले उसी को लिख लो। सॉल्यूशन देखो, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ACD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब इनके सारे के सारे पार्ट्स, ऑल पार्ट्स क्या होने वाले, इक्वल होने वाले। मतलब एंगल भी और फिर सारी साइड्स भी। मतलब ABE ये जो है, ये वाला ट्रायंगल देखो, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं पहले। ये निकाल लिया मैंने इसको बाहर, और ये निकाल लिया मैंने दूसरे वाले ट्रायंगल को बाहर। ठीक है, ये स्पाइडरमैन की आंख बन गई है, AEB और यहाँ पे ACD। ये वाली जो साइड होगी ये इसके बराबर होगी, तो मैं लिख लेता हूं इसको कि AB बराबर में किसके, AC के। और फिर ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है ना भाई, सारी साइडें बराबर होने वाली है अपनी। तो AE बराबर में क्या हो जाएगा, AD के। ये जो दोनों लाइनें आपने बोली, क्यों बोली, क्यों हुआ ऐसा, बाय CPCT। तो दोनों के रीजन पे क्या लिख दोगे, बाय CPCT। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे पार्ट्स क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी, इनको ऐसा मान लेते हैं। अब हमने सिमिलर कौन से ट्रायंगल करने हैं, ADE, उनके बारे में लिख लो। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अब देखो एक ट्रायंगल है कहां पे, ADE ऊपर छोटा, और ABE ये वाला। दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल ऐसा जो कॉमन है, बताओ कौन सा, A एंगल। ठीक है ना। तो एंगल A बराबर में एंगल A। रीजन बोलो, क्योंकि ये कॉमन है। बात समझ में आ गई। अगर ये कॉमन है तो अब आगे आ जाओ, साइड्स पे आ जाओ। भाई एंगल तो और कोई दे नहीं रखा, भाई ये एंगल तो हमें मिल गया, पता ही था कॉमन है होगा। ओके, अब दूसरा क्या है, साइड्स देखो इसकी। सबसे पहले छोटी वाली साइड AD अपॉन में बड़ी वाली साइड AB। फिर यहां से AE, फिर बड़ी वाली साइड AC। ठीक है, और ये क्यों बोला, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सॉरी, यहां पे देखो, जो AD है वो AE के बराबर है। भाई प्रोपोर्शनल चाहिए ना आपको तो साइड से, तो AD AE के बराबर है, ये देखो। AB जो है वो AC के बराबर है, ये देखो। मतलब क्या है कि जो AD की वैल्यू है वही AE की वैल्यू है, और जो AB की वैल्यू है वो AC की वैल्यू है। मतलब कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आपने 2 साइडें प्रूफ कर दी, एक एंगल प्रूफ कर दिया। मतलब कि ये जो 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन कौन से, ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। क्यों होगा, सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। भाई 2 साइडें प्रूफ करी है आपने, एक एंगल प्रूफ करा है, तो 2 साइडें मतलब 2S और फिर एक A। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इन फिगर एल्टीट्यूड्स मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर जो होते हैं। ठीक है, AD एंड CE, AD और CE जो है 2 परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है ऑफ ABC इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं। ABC के 2 एल्टीट्यूड है, ये इस पे ये परपेंडिकुलर, इस पे ये परपेंडिकुलर, दोनों ने आप एक दूसरे को काटा P पॉइंट पे। शो करना है हमको, फर्स्ट पार्ट कहता है इसका AEP देखो कहां है, AEP ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा किसके, CDP के।
तो CDP कहाँ है, CDP। एक छोटे वाला ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम कि ये कि इन ट्रायंगल ये दिस वन AEP एंड ट्रायंगल CDP। इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है और इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। जो 90 डिग्री के हैं वो बराबर होंगे, तो क्या लिख लेंगे हम कि एंगल AEP बराबर एंगल PDC। क्या ये बोथ 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों हम बराबर कह रहे हैं इन दोनों को, ठीक है। दूसरा देखो, क्या ये एंगल इसके बराबर होगा? भाई एंगल CPD बराबर होगा एंगल, या पहले AEP का लिखना है ना हमें, तो इधर AEP की बात कर रहे हैं तो इधर भी AEP, और इधर भी जो बात करेंगे हम AEP की ही करेंगे, ठीक है। तो APE किस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, जो बीच में लिखा हुआ है P बराबर DPC। ये क्यों बराबर बोले मैंने, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। भाई ये मैंने एंगल प्रूफ कर दिया, ये मैंने एंगल प्रूफ कर दिया। तो ये दोनों ट्रायंगल, भाई 4 रूल बताए थे ना आपको, 4 में से पहला सबसे पहला क्या बताया था, डबल ए वाला। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर है किसके, CDP के। क्यों कहा हमने, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। हमको यही प्रूव करना था, हमने कर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है। सेकंड पार्ट में हमको ABD ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है CBE के। ABD देखो कहां है, ABD, ठीक है, ABD मिल गया। फिर CBE, C और B और E। एक ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं इसको, ये रहा हमारा CBE। तो दोनों ट्रायंगल मैंने बना दिए यहाँ पे। इसमें जो है ये 90 डिग्री का है, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। भाई इनको 90 डिग्री क्यों बोला मैंने, देखो अगर ये वाले लाइन, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो इसके बाजू वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लीनियर पेयर क्या होता है, 180 का होता है। और एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो दूसरा भी कितने का होगा, 90 का होगा, कॉमन सी बात है। तो ABD में ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये मेरा 90 डिग्री का हो गया, ओके। इसमें ये वाला एंगल देखो, ये 90 का होगा, भाई ये 90 का, तो इसके बगल वाला भी 90 का होगा, तो ये 90 का है। तो जो 90 का इनको लिख लो, BDA इज इक्वल टू में ECB। बीच वाला एंगल देखो, ये ABD कौन सा, ये वाला ABD का D, तो D। CB का E गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, CEB। क्या ये बोथ 90 डिग्री, दो 90 डिग्री के थे। और क्या चीज है इनमें दोनों में, देखो इसमें भी एंगल B आ रहा है, इसमें भी एंगल B आ रहा है। भाई जब मैंने बनाया ABD तो उसमें ये वाला एंगल आ रहा है। दूसरा देखो CEB, उसमें भी ये वाला एंगल आ रहा है। तो मतलब एंगल B क्या हो गया, एंगल B बराबर में एंगल B क्या हो गया, ये कॉमन। एंगल प्रूफ कर दिया, दो एंगल प्रूफ कर दिए। तो मतलब क्या है, ये दोनों जो ट्रायंगल है मेरे, कौन कौन से, ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, CBE के। क्यों कहा, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है। दोनों पार्ट समझ में आ गए। तीसरा और चौथा और करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में कहता है ट्रायंगल AEP ये छोटे वाला सिमिलर है ADB के, ADB समझ में आया। एक तो ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं इनको, एक तो है ये AEP, इसमें ये वाला एंगल जो था 90 का था, ठीक है ना। दूसरा है ADB कुछ इस तरीके का है, ये ऐसे, यहाँ पे D है, यहाँ A है और यहाँ पे B है। इसमें ये 90 का है, ये वाला एंगल 90 का है ना।
तो 90-90 वाले पहले लिख लो। क्या लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये लाइन अपने आप लिखते रहना, सब चीज लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, AEP बराबर एंगल ADB बोथ 90 डिग्री, दो 90 डिग्री के हैं। दूसरा पॉइंट देखो, इसमें भी A आ रहा है और इसमें भी A आ रहा है भाई। AEP इसमें भी ये वाला एंगल आ गया, और दूसरा कौन सा था, ABD उसमें भी A आ रहा है। तो दोनों में A आ रहा है, तो मतलब एंगल A बराबर एंगल A क्या होगा, ये कॉमन। एंगल प्रूफ कर दिया, दो एंगल प्रूफ हो गए, दो ट्रायंगल के, मतलब बात खत्म। और यहीं पे क्या बोल देंगे हम कि जो हमारा ट्रायंगल है हमारा AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के, किस क्राइटेरिया से बोला हमने, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से बोला, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट और देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो क्या रहा है, PDC ट्रायंगल, कौन सा, PDC, ये ऊपर वाला ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, PDC, इसमें ये सीधा आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये 90 डिग्री का है, D, यहाँ पे C और यहाँ पे P। चलो जी, अब आगे BEC देखो, BE और ये C ऊपर, BE और ये C ऊपर, यहाँ से ऐसे, ये 90 का हमारा है ही, और ये C, यहाँ पे B और ये E। देखो अब तो कर ही सकते हो खुद, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है। 90 वालों को पहले लिख दो, क्या लिखोगे, CDP बराबर एंगल CEB। क्या रीजन है, बोथ 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है हमारे 90 डिग्री के हैं। इसमें भी C आ रहा है और इसमें भी C आ रहा है भाई। क्या था हमारा PDC में देखो C आ गया। अगला कौन सा है, EBC, उसमें भी देखो C आ गया। मतलब जो मेरा C एंगल है, C एंगल कैसे बोल देंगे हम, PCD बराबर में एंगल ECB। क्या है ये, कॉमन, दोनों एंगल क्या है, कॉमन, मतलब बराबर होंगे। तो यहाँ पे भी आपने एंगल प्रूफ कर दिया, यहाँ पे भी आपने एंगल प्रूफ कर दिया। हैंस वी कैन से दैट ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के। क्यों कहा आपने, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, कहता है कि E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD की, और इसमें ना फिगर दे नहीं रखा है, खुद से बनाना है, तो देखना समझना ध्यान से, टाइम बचाने का मैं जल्दी से कर दिया है। E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD की जो साइड है उसी लाइन में, मतलब उसी साइड पे एक पॉइंट है E। प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम का नाम क्या है हमारा, ABCD। तो ABCD में ABCD, इसकी A साइड पे एक पॉइंट है E। फिर कहता है एंड BE इंटरसेक्ट, BE इंटरसेक्ट CD को इंटरसेक्ट करती है एट F पे इंटरसेक्ट करती है। सो करना है कि ABE देखो कहां है, ABE ये रहा। फिर कहता है सिमिलर होगा CFB के, CFB के। बात समझ में आई। तो जिन दो ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, हम पहले उनके बारे में लिख लेंगे, उनको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखो यहां से कि इन ट्रायंगल ABE, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ABE एंड ट्रायंगल CFB। इसमें क्या है भाई, ABCD तो एक पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम की ना हमारे को एक प्रॉपर्टी पता थी कि इसके जो आमने सामने के अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये पूरा B एंगल पूरे D के बराबर होगा। लेकिन हमारा इनका कोई काम नहीं है भाई। A जो एंगल है किसमें आ रहा है, मेरे पहले वाले ट्रायंगल में। देखो ABE में क्या आ रहा है, A आ रहा है। CFB में देखो, CFB में C आ रहा है। तो एंगल A बराबर में एंगल C। क्यों रीजन बोलो, रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ये हो गया हमारा रीजन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ढूंढो, मतलब साइड जो देखो हमें दे ही रखी, जाहिर सी बात है हमको एंगल ही ढूंढना पड़ेगा। तो एंगल कौन सा देखें हम, मुझे एक बात बताओ, AB CD के पैरेलल होगा और AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा भाई। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ,
जो कोरेस्पोंडेंस लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के। अब ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो आपका ये बीई है ये एज अ ट्रांसवर्सल काम कर रहा है ना। तो जब ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, आप ही बताओ। बिल्कुल होगा भाई। तो क्या बोलेंगे हम कि एंगल ए बी ई बराबर बी एफ सी। ठीक है, ये बराबर होंगे, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया जी इसका रीजन। मैंने पहली चीज एंगल प्रूफ करी, दूसरी चीज एंगल प्रूफ करी, मेरे 2 एंगल प्रूफ हो चुके हैं, मुझे तीसरी चीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। भाई कहां कौन दिमाग लगाएगा, इसी में बोल दो ए प्रूफ हो गया तुम्हारा। तो मतलब ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। क्यों बोला तुमने? ए सिमिलर क्राइटेरिया। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है हमारा खत्म। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों कैसे ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल कौन से होते हैं? समकोण, जिनके में 90 डिग्री वाले एंगल जो होते हैं। राइट एंगल एट बी एंड एम, बी पर और एम पर, ए बी सी में बी पर, ए एम पी में एम पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, प्रूव करना है कि ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी के। ए बी सी सिमिलर होगा ए एम पी के, ये आपको प्रूफ करना है। अब तो आपके लिए हलवा है ये भाई। 90 इसमें भी 90 इसमें भी, दोनों एंगल को बराबर रख दो कि एंगल कौन सा? ए बी सी बराबर होगा एंगल ए एम पी। क्यों बोला आपने ये बराबर क्यों है भाई? ये क्योंकि बहुत 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब बताओ दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई? ए बी सी में एंगल ए आ रहा है, ए एम पी में एंगल ए आ रहा है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल ए क्या हो गया? कॉमन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? एंगल प्रूफ कर दिए, तो हैंस वी कैन से दैट ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए एम पी की। और ऐसा क्यों कह पा रहे हो आप? ऐसा कह रहे हो आप डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, है ना? इजी है, समझ में आ गया। अब तो हलवा है ये। इसके बाद वो सेकंड पार्ट में कहता है सी ए अपॉन में पी ए। कहां है भाई सी ए? देखो ढूंढो सी ए को। सी ए अपॉन में पी ए। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का सी ए, इस वाले ट्रायंगल का पी ए। ओके, इसमें कहता है बी सी और एम पी। भाई सी ए अपॉन में पी ए बराबर होगा बी सी अपॉन में एम पी। क्यों कह पा रहे हो ऐसा? क्योंकि कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि भाई ए बी सी और ए एम पी दोनों कैसे सिमिलर, तो इनके जो साइड्स होंगे वो भी तो, उनके रेशियो भी तो बराबर होंगे। भाई ए बी सी में देखो, ए बी सी में देखो, ए बी सी में यहां पे है सी ए, यहां से ऐसे हो सी ए, इधर वाले पे पी ए, लास्ट वाले से पहला वाला, तीसरे वाले से पहला, तीसरे से पहला, तो सी ए अपॉन में पी ए। फिर यहां पे देखो बी सी दूसरा तीसरा, और यहां पे एम पी दूसरा तीसरा। क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी। और यहां पे ये हमने कर दिया प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। बस ये रीजन लिख देना, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है। कहता है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ। जो सी डी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। मतलब ये ट्रायंगल है दो ए बी सी, इसमें ना फिगर दे नहीं रखा है, इसमें फिगर हमने खुद से बनाना पड़ेगा। तो दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी और ई एफ जी। ए बी सी में जो एंगल सी है इसका बाइसेक्टर है डी सी। अब डी सी जो है वो किस तरीके से है? डी पॉइंट ए बी लाइन पे आता है, और जो एच पॉइंट है वो किस पे आता है? एफ ई लाइन पे आता है। शो करना है हमको। और क्या कहता है कि इफ ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो हमको शो करना है कि सी डी अपॉन में जी एच बराबर होगा ए सी अपॉन में एफ जी के। सी डी अपॉन में जी एच बराबर होगा ए सी अपॉन में जी एच के। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे? सिमिलर,
ठीक है। तो इनके सिमिलर का मतलब क्या होता है कि जितने भी एंगल होंगे वो सारे हमारे बराबर होंगे। मतलब कि ये एंगल इसके बराबर होगा, बी एंगल ई के बराबर होगा, सी एंगल जी के बराबर होगा। और जो दोनों एंगल्स की साइड्स हैं वो कैसी होने वाली है, प्रोपोर्शनल होने वाली है। तो साइड्स का तो हमें कोई काम नहीं है, हमने क्या करा, एंगल को यहाँ पे लिख लिया। एंगल ए बराबर में होगा एंगल एफ के, बी बराबर में होगा एंगल ई के, सी बराबर में होगा एंगल जी के। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है सी डी अपॉन में जी एच, सी डी अपॉन में जी एच, और ये इधर क्या है ए सी, ए सी कहाँ है, ये वाली लाइन है। यहाँ क्या है एफ जी, एफ जी कहाँ है, ये वाली लाइन है। तो ये कहाँ है, ये ऊपर है, मतलब इस ट्रायंगल में ऊपर की तरफ है। तो ऊपर है ट्रायंगल ले लो, सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एफ एच जी में, ये वाला ट्रायंगल एक एडीसी और एफ एच जी, इनमें देखो ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। भाई अभी तो ऊपर बताया क्या कि एंगल ए बराबर में एंगल एफ, क्यों बोला हमने, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव अबव। और क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या थे, सिमिलर थे। सिमिलर होंगे तो सारे एंगल क्या होंगे, इनके तीनों एंगल बराबर होंगे। अब क्या करो, इसको एंगल 1 मान लो और इसको एंगल 2 मान लो। ठीक है, क्यों माना भी बताता हूं। क्या ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे? भाई एंगल 1 बराबर में एंगल 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सी जो था एंगल उसका बाइसेक्शन हुआ था। सी एंगल क्या हुआ था, बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब क्या होता है, बाइसेक्शन मतलब दो टुकड़े, समान टुकड़े। जैसे 4 सेंटीमीटर की लकड़ी है, 4 सेंटीमीटर की लकड़ी का जब बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्शन करोगे उसका, तो 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े उसके हो जाएंगे। मान के चलो जो सी एंगल है आपका वो 30 डिग्री का था, ठीक है। तो 30 और 30, भाई सी बराबर में क्या है, जी के, ये भी 30 है तो ये भी 30 है। इसका आधा करा तो इसका भी आधा होगा। इसका आधा कितना हुआ 15, तो इसका भी आधा कितना होगा 15 होगा। तो क्या लिख देंगे रीजन, हाफ ऑफ द एंगल सी बराबर में होगा हाफ ऑफ द एंगल जी। यहां पे भी आपने एंगल प्रूफ कर दिया, यहां पे भी आपने एंगल प्रूफ कर दिया। तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल एडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ एच जी के। क्यों कहा आपने, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। ठीक है, अब हमने सिमिलर तो कर दिए, अब इनके पार्ट्स को भी लिख दो। भाई एडीसी ये वाला ट्रायंगल जब इसके पैरेलल सिमिलर है तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी तो बराबर होंगे। यहां पे क्या है, सी डी अपॉन में जी एच, सी डी अपॉन में जी एच। देखो सी डी अपॉन में जी एच, और फिर क्या है ए सी, ए सी अपॉन में एफ जी, ए सी अपॉन में एफ जी। ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है सिमिलर ट्रायंगल के, इसीलिए इनकी साइड्स भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सिमिलर तो प्रूफ कर ही दिया। ठीक है ना, इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 1 होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे, सेकंड पे। सेकंड पार्ट में कहता है ट्रायंगल डीसीबी, डीसीबी नीचे वाला ट्रायंगल बना लेते हैं इसको एक बार। ये रहा डीसीबी, ठीक है। यहाँ पे कहता है ट्रायंगल एचजीई, एचजीई इसको भी बना लेते हैं। ये रहा एचजीई, इनको सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये तो हमें गिवन ही था, गिवन था तो हमने ये सारे पार्ट्स को बराबर कर दिए। सारे एंगल क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग बराबर होंगे। इस नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें देखो नीचे वाले में एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर है। यहां पे लिख लेना ऐसे कि इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई एंगल बी बराबर में एंगल ई। क्यों कहा हमने, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, पहले बात तो प्रूव अबव, क्योंकि ये सिमिलर थे ना भाई ट्रायंगल। दूसरा जो एंगल ये होगा बी सी डी, ये बराबर में होगा किसके, ई एफ सॉरी ई जी एच के। एंगल इसको 3 मान लो, या तो 3 और इसको 4 मान लो। ये जो एंगल है 3 है आपका, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 बराबर में एंगल 4 होगा। क्यों, हाफ ऑफ द सी बराबर में है हाफ ऑफ द जी, वही पहले वाला रीजन सेम। ठीक है, एंगल प्रूफ कर दिए। जब दो एंगल हम
प्रूफ कर चुके हैं, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE के, क्यों का हमने AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर करना था हमको, सिमिलर हमने कर दिया, यहाँ पे हो गया हैंस प्रूफ। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे, थर्ड पार्ट में करना है। थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, ट्रायंगल DCA अब की बार ऊपर वाले हैं, ये वाले DCA, जिसमें हमारा एंगल ये 1 था। HGF ये दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूफ करना है। सेम सेकंड पार्ट की तरह होगा। कैसे होगा, एंगल A बराबर में एंगल F है, पहली बात तो, क्योंकि हम ये पहले ही बोल चुके हैं। यहाँ पे ये देखो, ये बोल रखा, पहले तो यहाँ पे लिख लोगे यार, ये तो अपने आप लिख ले करो, ये तो खुद भी कर सकते हो वैसे तुम, कि N ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इसमें एंगल A बराबर में है एंगल F के। क्यों कहा, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, कहने की जरूरत है नहीं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, दूसरी बात, एंगल 1 बराबर में एंगल 2 के होगा। भाई फर्स्ट पार्ट में तो बात करी थी हमने, ये वाला एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, तो एंगल 1 बराबर में एंगल 2, ये भी हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव। ये भी प्रूफ कर लिया, ये भी प्रूफ कर लिया, तो मतलब 2 एंगल प्रूफ हो गए हमारे, एंगल। जब 2 एंगल हमारे प्रूफ हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे ट्रायंगल हैं, कौन कौन से, DCA सिमिलर होगा ट्रायंगल HGF, क्यों कहा हमने, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, AA रूल से ही हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। सवाल बहुत इजी था, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये बोर्ड में आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है। कहता है कि इन फिगर, ये एक फिगर दे रखा है, E इज अ पॉइंट, E जो है पॉइंट है ऑन साइड CB प्रोड्यूस ऑन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसे होते हैं भाई, जिनकी 2 साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC ट्रायंगल का नाम है, जिसकी 2 साइडें बराबर थी। कौन सी थी, AB बराबर है किसके, AC के। ओके, जो इसकी CB साइड है, मतलब BC जो साइड है, उसको प्रोड्यूस करा गया है कहां तक, E पॉइंट तक। ठीक है, E पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिया गया है, ये लिखा। कहता है इफ AD परपेंडिकुलर है BC के, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब, मतलब एक के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाती है दूसरी साइड। तो AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। ओके जी, इसी तरीके से EF जो है, EF परपेंडिकुलर किस पे है, AC के। इतनी बात कंप्लीट हुई, समझ में आया। प्रूफ करना है हमको कि ABD ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा किसके, ECF के। जिन ट्रायंगल्स को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, पहले उन ट्रायंगल को साइड में बना लेते हैं। ठीक है, ABD कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा हमारा ABD, इसमें ये एंगल 90 का होगा। भाई ये भी 90 का, तो ये भी 90 का होगा, तो यहाँ पे ये 90 का। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ECF, इसको भी ऐसे बना लो, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। यहाँ पे ये एंगल 90 का है, FC, और ये पॉइंट हो गया E। ठीक है ना भाई। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में पहले जो हमारे गिवन है, गिवन क्या है हमको कि ABC एक ट्रायंगल है आइसोस्केलस। ठीक है, उसकी ये 2 साइडें बराबर है, तो जो गिवन है उसको लिख लो कि इन ट्रायंगल ABC में क्या है कि AB जो साइड है वो AC के बराबर है। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल की हमने एक प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ी थी कि जिस ट्रायंगल की 2 साइडें बराबर होती हैं, उनके अपोजिट जो एंगल होंगे, मतलब इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना भाई। तो AB साइड के अपोजिट में देखो कौन सा एंगल है, ये वाला। भाई AB के अपोजिट में कौन सा है, एंगल C, तो एंगल C बराबर होगा AC। ऊपर क्या लिखा है, AC, तो AC के अपोजिट में कौन सा होगा, AC ये है, AC के अपोजिट में एंगल B, तो एंगल B, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और रीजन आपको पता है, रीजन क्या होगा कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इन ट्रायंगल। भाई ये हो गया हमारा रीजन, और इसी को मान लो इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब जो 2 ट्रायंगल हमको सिमिलर करने हैं उनको लिख लो, इन ट्रायंगल ABD एंड ECF। भाई ये 2 ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है।
अब इनको सिमिलर करना आप अच्छे से जानते हो भाई, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, बस ये लिखना है। तो क्या लिखोगे भाई, एडी सॉरी एबीडी में कौन सा है, एबीडी में 90 कौन से पे आ रहा है, एंगल ए डी बी, ए डी बी बराबर होगा ईसीएफ में, बताओ ईसीएफ में एंगल एफ जो है वो 90 का है, तो कैसे लिखेंगे, ई एफ सी। रीजन क्या दे दोगे कि ये बोथ 90 डिग्री है। भाई थोड़ा सा जगह दे दो, ई को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ पे है, ठीक है ना, तो बोथ 90 डिग्री हो गई है। दूसरा रीजन बताओ जल्दी से भाई, एंगल बी ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, एंगल सी के। ये अभी तो हमने प्रूफ करा ऊपर भाई, इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूफ करा था, एंगल बी बराबर में एंगल सी होगा। ए बी डी में क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, ई सी एफ में क्या आ रहा है, एंगल सी आ रहा है। तो यहाँ पे जल्दी से लिख दो, एडीबी में कौन सा एंगल आ रहा है, एडीबी में आ रहा है एंगल बी, एंगल बी बराबर में ई एफ सी में कौन सा आ रहा है, एंगल सी। तो बी बराबर में होगा सी, ठीक है। और ये क्यों कहा आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये हो गया हमारा रीजन, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, ठीक है जी। दो रीजन आपने दे दिए, पहली बार में पहला रीजन आपने क्या दिया, एंगल का, दूसरा रीजन क्या दिया आपने, एंगल का। तो कौन से रूल लगेगा यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। और आप रीजन क्या दे दोगे, रूल लगा दोगे इसमें डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये दोनों एंगल क्या, दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और यही हमको प्रूफ करना था, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया। इसी के साथ ये सवाल होता है खत्म। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन क्या होता है भाई, जो दो टुकड़े करता है, मीडियन मिड वाला, ठीक है। ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, उसमें ये जो साइड दे रखी है उसमें ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी बी सी और मीडियन ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब दो ट्रायंगल है, आपको इसमें फिगर नहीं दे रखा है, आपने खुद से बनाना है, ठीक है ना। दो ट्रायंगल है, एक कौन सा है एबीसी, दूसरा है पी क्यू आर। अब इसकी जो साइडें हैं वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं। सो क्या करना है आपको कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब सिमिलर प्रूफ करने के हमारे पास 4 रूल होते हैं, 4 में से देखते हैं कौन सा रखता है। तो सॉल्यूशन देखते हैं यहां से। गिवन क्या हमारे को, जो साइड्स हैं वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी जो साइड है पहली वाली है, दूसरे ट्रायंगल का पहली वाली साइड कौन सी है, पी क्यू। भाई पहले दिया यहाँ पे ए बी प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर दूसरे नंबर पे कौन सी दी है, बी सी। इधर से दूसरे नंबर पे देखो क्यू आर, फिर प्रोपोर्शनल है किसके, मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल मीडियम पी एम के। तो ये तो हमारे को गिवन था, ठीक है। यहां पे लिख दो कि गिवन है, या फिर इसको ऊपर लिख दो गिवन, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमको ट्रायंगल प्रूफ करने थे, ए बी ये वाली साइड पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, फिर बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, फिर ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के। भाई अगर हमें दिया होता है ए सी अपॉन में पी आर, तो हम सीधा एस 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 रूल लगाते हैं अपना, और इनको अभी सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। बट हमें कोई एंगल भी नहीं दे रखा, तो हमने कोई एक एंगल प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब क्या तरकीब लगाएं, देखो बीसी पे जो है एडी मीडियन है, मतलब बीसी को इसने आधे भाग में बांट दिया, आधा कर दिया, मतलब बीसी का आधा क्या हो गया, बीडी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे ए बी अपॉन में पी क्यू, हाफ ऑफ द बीसी अपॉन में हाफ ऑफ द क्यू आर इक्वल में होगा ए डी अपॉन में पी एम। अब भाई हाफ ऑफ द बीसी क्या होगा, हाफ ऑफ द बीसी क्या होगा, बीडी होगा। तो इसको लिख दो ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू में हाफ ऑफ द बीसी, मतलब बी डी अपॉन में हाफ ऑफ द क्यू आर। हाफ ऑफ द क्यू आर क्या होगा, क्यू एम, ठीक है, इज इक्वल टू में ए डी अपॉन में पी एम। भाई ये काम तो कर लोगे, इतना काम कर लोगे। अब देखो इसके बाद इस चीज को ध्यान से देखो, ए बी अपॉन में पी क्यू, ओके, बी डी इतना हिस्सा अपॉन में क्यू एम, और यहां से ए डी अपॉन में पी एम। इतनी चीज तो होगी। मतलब ये जो साइडें हैं ये किस ट्रायंगल की बन रही है, ए बी बी डी और ए डी, ए बी बी डी और ए डी। ऊपर वाली साइडें जो हैं वो है ए बी डी ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी डी की। ध्यान से देखो,
ए बी, बी डी और ए डी। ए बी डी की है, ये सिमिलर हो गया किसके, पी क्यू, पी क्यू, फिर यहाँ पे क्यू एम, क्यू एम और फिर ये पी एम, पी एम। ये किस ट्रायंगल में बन रहा है, ट्रायंगल पी क्यू एम में। भाई ये साइड 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 आपने बराबर प्रूफ कर दी ना, तो मतलब ये दो ट्रायंगल कौन से सिमिलर प्रूफ हो गए, ए बी डी हो गया और पी क्यू एम हो गया। और किस रूल से हुआ ये, बाय एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है भाई, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनके एंगल कैसे होंगे, एंगल भी सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा, देखो एंगल बी, ए बी डी में कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी डी में एंगल बी, एंगल बी बराबर होगा पी क्यू एम में। देखो पी क्यू एम में ये वाला एंगल आ गया, एंगल क्यू के, ये दोनों बराबर क्यों होंगे, सीपीएसटी। अब सीपीएसटी क्या, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। तो ये चीज प्रूफ कर दी, इसको बोल दो इक्वेशन 1। भाई इतना काम कर लोगे। अब आ जाओ जो हमको प्रूफ करना है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल पे आ गए। भाई इन दो ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, देखो ए बी सी में और पी क्यू आर में हमने प्रूफ करा कि जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू होगा के बराबर होगा। तो मतलब ए बी सी में एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और क्यू है ये फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई इक्वेशन 1 में हमने यही तो प्रूफ करा है, तो वो चीज हमने यहां लिख दी। अब ध्यान से देखो, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी ये पूरी वाली साइड ये क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। भाई एंगल के इस तरफ वाली साइड देखिए, ऊपर के ये एंगल है, इसके ऊपर क्या है ए बी, इस वाले एंगल के ऊपर पी क्यू, इस वाले एंगल के नीचे बी सी, इस वाले एंगल के क्यू आर। तो हमें इतना हिस्सा मतलब ये गिवन से ही मिल गया। देखो तो ये हम ये ए बी सी में यही लिख देंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा पी क्यू अपॉन में क्यू आर। अब ध्यान से देखो, दो साइडों को हमने प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया और एंगल प्रूफ कर दिया। भाई ये क्या है हमारा, ये एंगल हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, यहाँ पे ये दो साइडें हमने प्रूफ कर दी। अभी किस ट्रायंगल की, बड़े वाले ट्रायंगल में बात कर रहे थे हम, तो बड़े वाले ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। और किस रूल से हुआ ये, बाय एस ए एस, दो साइडें और एक एंगल, साइड एंगल और साइड, एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। और हमको यही प्रूफ करना था, हमने यही प्रूफ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिखा दी, अपनी हीरो बंदी दिखा दी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में फिगर नहीं दिया हुआ, हमने खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC, BC के ऊपर एक पॉइंट है D ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल का नाम क्या है हमारे का, ABC। ABC हमने पहले ट्रायंगल बनाया, जो BC साइड थी, कौन साइड, BC साइड पे हमने पॉइंट ले लिया कौन सा, D पॉइंट ले लिया। ठीक है, सच दैट इस तरीके से लिया है कि ADC, देखो ADC ये वाला एंगल, ठीक है, ये बराबर है किसके, BAC के, BAC ये पूरे एंगल के। ठीक है, सो दैट कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू में होगा CB इंटू CD, ये हमने प्रूफ करना है। तो जो ट्रायंगल लेने हैं हमने क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, CA का स्क्वायर। तो ऐसे दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जिसमें CA साइड आ रही हो। ठीक है, CA साइड कहाँ पे, ये। तो इसमें हम ट्रायंगल कौन कौन से लेने वाले हैं, सॉल्यूशन देखो यहां से। एक तो हमारा ट्रायंगल निकला कौन सा, ADC, तो ये ADC ऐसे कुछ हो जाएगा, ADC, इसका हमने ये वाला एंगल बनाया था ABC के, ABC इस एंगल के, मतलब ये दो एंगल हमने बराबर प्रूफ करना भाई, ये गिवन था हमको, एंगल D बराबर में एंगल A। तो हम ट्रायंगल कौन से लेंगे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। अब इसमें देखो, इन दो ट्रायंगल्स में देखो भाई, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये हमें गिवन है। सबसे पहले इसी को लिख लो कि एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के।
क्यों कहा ये आपने, ये कहा क्यों नहीं, क्योंकि गिवन था ये रहा। ठीक है भाई, गिवन वाला लिख लिया हमने। अब ये देखो ADC में भी एंगल C आ रहा है और ABC में भी एंगल C आ रहा है। इधर देखो C C, तो हम क्या बोल देंगे कि जो एंगल C बराबर में एंगल C होगा, ये क्या होगा, कॉमन। भाई ये तो कॉमन हो गया। हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया और यहाँ पे भी हमने एक एंगल प्रूफ कर दिया, दो एंगल प्रूफ कर दिए। इसका मतलब क्या है, जिन ट्रायंगल्स को हमने लिया था, ट्रायंगल कौन कौन से लिए हमने, ट्रायंगल ADC लिया था, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया लगाया आपने इसमें, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाया। तो ये दो ट्रायंगल हो गए प्रूफ सिमिलर। अब ये सिमिलर जब प्रूफ कर दिए तो इनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, वो भी आपके बराबर होंगे। तो उन पार्ट्स को देखो, यहां से 1 2 3 करके चलेंगे, 1 2 3 और यहां से 1 2 3। थर्ड से आया पहले पे, ये CA अपॉन में इस सारे ट्रायंगल में ऐसे आओ, थर्ड से लेके फर्स्ट, तो क्या हो गया CB। समझ में आया भाई, 1 2 3, 3 से फर्स्ट, 1 2 3, 3 से फर्स्ट, ये दो साइड हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड से सेकंड पे आ रहा हूं, CD थर्ड से सेकंड पे, तो इसमें भी थर्ड से सेकंड पे CA। भाई इतना काम कर लोगे, ये दोनों साइडें प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। क्यों कह रहे हो ये आप, CPST। ओके जी, अब क्या करो, सिंपल बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। CA इंटू CA क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू में CB इंटू CD। भाई CB को CD से इंटू करा तो ये आ गया। और ध्यान से देखो, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, और यहां पे हमने कर दिया अपना प्रूफ। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी होता है खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका भी डायग्राम आपको देनी रखा है, खुद से बनाना है। भाई दो ट्रायंगल है, कौन कौन से, एक तो है ABC बना लिया मैंने, और दूसरा ट्रायंगल क्या है PQR, मैंने PQR बना लिया। ठीक है, फिर कहता है इनकी जो साइड्स हैं वो इस तरीके से प्रोपोर्शनल है कि AB जो है वो PQ के, फिर AC जो है ये AC PR के, और AD जो है वो मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। ओके, कहता है शो करना है कि ABC, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, PQR के। देखो ये सिमिलर हो जाता है, 4 रूल हमारे पास होते हैं, 4 रूल के बारे में आपको पता है। अगर किसी तरीके से ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के प्रोपोर्शनल है, मुझे एक एंगल चाहिए, या फिर मैं किसी तरीके से इसको प्रोपोर्शनल कर दूं, BC प्रोपोर्शनल कर दूं QR के, तो इसको तो मैं ऐसे प्रोपोर्शनल कर नहीं सकता अपने आप से, मैं कोई एंगल निकाल सकता हूं। एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, एंगल A अगर मैं P के बराबर कर दूं, पूरे के बराबर, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एक हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कैसे, ED लाइन ड्रॉ करी जो कि AC के पैरेलल थी। ठीक है, तो ED पैरेलल में AC, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ED पैरेलल AC, और इस वाले ट्रायंगल में मैंने MN पैरेलल ड्रॉ करी PR के, तो NM पैरेलल PR के। अब AD क्या है, AD एक मीडियन है किस पे, BC पे, मतलब BC को इस D पॉइंट ने दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब तुम मिड पॉइंट से BC, भाई D पॉइंट क्या हो गया, D पॉइंट हो गया BC का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से एक लाइन तुमने पैरेलल खींची ट्रायंगल की दूसरी साइड से, तो वो ट्रायंगल की तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे ही काटती है। ये तुमने थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। तो जो E पॉइंट होगा वो AB का, सॉरी जो मिड पॉइंट होगा वो E पॉइंट बन जाएगा किसका, AB का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, प्रूफ में देखो, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे अब, कि जो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसी तरीके से ट्रायंगल में देखो भाई, PM मीडियन है, मतलब M जो पॉइंट है उसने QR को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया, मतलब M जो है वो मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट से आपने एक ट्रायंगल की दूसरी साइड के पैरेलल एक साइड खींची। अब ये जो पॉइंट आएगा ये वाला, ये थर्ड साइड को क्या करेगा, मिड पॉइंट पे ही टच करेगा, तो मतलब N जो होगा वो PQ का मिड पॉइंट बन जाएगा। N क्या बन जाएगा, N इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। और ये आप क्यों कह रहे हो, ये कह रहे हो कन्वर्स ऑफ MPT।
एमपीटी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। अब आपने एक और थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। जब भी किसी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट से, ठीक है, एक लाइन बनती है, जो लाइन बनती है तो थर्ड साइड के हाफ होती है। मतलब ये यहाँ पे मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी इसका मिड पॉइंट है। अब ईडी क्या हो जाएगी फिर, ईडी इज इक्वल टू में हाफ हो जाएगी किसके, थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन सी है, अब एसी। भाई ये पहली साइड, ये दूसरी साइड। पहली साइड के मिड पॉइंट पे ये पॉइंट है, दूसरी साइड के मिड पॉइंट पे ई पॉइंट है। आपने इसको टच करा, एक लाइन आई, लाइन कौन सी आई, ईडी। ईडी जो होने वाली है वो थर्ड साइड की आधी होगी, समझ गए। ओके, तो ईडी जो है वो हाफ होगी किसके, एसी के। और दूसरी बात क्या निकली यहाँ पे, दूसरी तरफ देखो, ये भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, लाइन मिलाई है आपने, एमएन बन गई। एमएन जो होगी वो पीआर के हाफ होगी। तो एमएन या एनएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पीआर। ये चीज समझ में आ गई। ये भी आपने क्यों कहा, ये कहा आपने एमपीटी से। ये दो थ्योरम थी जो अपने क्लास 9th में पढ़ी होंगी, मिड पॉइंट थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब देखते हैं हमें गिवन क्या था, गिवन थे हमें ये रेशो। इन रेशो को लिख लो भाई, एबी के अपॉन में दूसरी साइड, यहां पे पहला नंबर है, यहां पे देखो पी क्यू बराबर में यहां पे क्या है, एसी अपॉन में यहां पे क्या आएगा, पी आर। यहां से पहला, यहां से पहला, यहां से दूसरा, यहां से दूसरा, यहां से फिर मीडियन एडी, फिर यहां से क्या जाएगी मीडियन पीएम। एडी अपॉन में पीएम। अब देखो ए बी साइड, ये रही ए बी साइड, मुझे इसकी हाफ पता है, ठीक है ना। बी भाई ई जो है मिड पॉइंट है, और ई पॉइंट ने क्या करा, इसको हाफ आधे आधे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो मैं इसका हाफ लिख सकता हूँ 1/2। ऐसी मैं पी क्यू का भी हाफ लिख दूंगा, यहाँ पे इसका हाफ कर दूंगा, यहाँ पे इसका। भाई एसी का भी तो मुझे हाफ पता है, एसी का हाफ क्या है, ईडी है, अभी बताया ना, ये रहा। तो एसी का हाफ क्या हो जाएगा, ईडी। यहां से पी आर का हाफ हो जाएगा क्या, एमएन, ठीक है जी। अब देखो हाफ ऑफ द एबी, हाफ ऑफ द एबी क्या हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ द एबी हो जाएगा एई। मैं हाफ ऑफ द एबी जगह पे क्या लिख सकता हूं, एई अपॉन में हाफ ऑफ द एबी की जगह पे मैंने लिख दिया एई। हाफ ऑफ द पीक्यू की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, पीएन। हाफ ऑफ द एसी, हाफ ऑफ द एसी क्या हो जाएगा, ईडी। हाफ ऑफ द एसी क्या हो जाएगा, ईडी अपॉन में हाफ ऑफ द पीआर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द पीआर हो जाएगा एनएम। एम इसको आप ऐसे ही लिख दो, पीएम। अब देखो ये जो रेशो आया, ये जो साइडें आई, ये किस ट्रायंगल की हैं, एई। एक तो ये लाइन एई, ईडी ये वाली लाइन, और फिर एडी ये वाली लाइन। तो ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, एईडी। ट्रायंगल कौन सा बन गया, एईडी। ये सिमिलर हो गया किसके, पीएन। पीएन देखो ये रहा पीएन, फिर यहां से ये एनएम, और फिर ये पीएम। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया, पी एन एम। आपने मीडियन से जुड़े हुए रहना है, नहीं तो आप जब ए बी का हाफ लिखना था तो आप ई बी भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप ई बी लिखते तो आप मीडियन से दूर हो जाते, है ना। हमें ये एंगल को बराबर प्रूफ करना है, तो हम इससे दूर क्यों जाएं, हम इस एंगल के पास में रहेंगे ना। इसलिए मैंने ए बी का हाफ क्या लिखा, एई। ए बी का हाफ क्या लिखा मैंने, ए बी का हाफ एई। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे ये एंगल प्रूफ करना है, तो मैं इसको नीचे वाली क्यों लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा ना। तो इसलिए मैंने पी क्यू का हाफ लिखा पीएन, पी क्यू का हाफ मैंने लिखा पीएन। बात समझ में आई। अब जब दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर प्रूफ हो चुके, कौन से क्राइटेरिया से हुए भाई, यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे भी साइड है, और यहाँ पे भी साइड है, तो एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मतलब ये दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये सिमिलर है, तो यहाँ पे ये एंगल मैं इसको 1 बोल देता हूँ, और यहाँ पे इसको बोल देता हूँ 2। तो एंगल 1 बराबर में हो जाएगा एंगल 2 के। बोलो क्यों होगा, क्योंकि ये होगा CPST। अब बोलो CPST मतलब कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। भाई ये हो गया काम हमारा, ये एंगल इसके बराबर प्रूफ हो गया, आधा काम हमारा हो चुका है। अब हमने ये वाला एंगल और प्रूफ करना है इसके बराबर। बात समझ गए। तो इसी तरीके से करेंगे, ऐसी कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो इसके पैरेलल हो, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे लाइन जो इसके पैरेलल हो,
उस तरीके से सेम यही प्रोसेस करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा बराबर आ जाएगा। आपने बराबर प्रूफ करके नहीं दिखाना है, हम पहले ही कर चुके हैं। हम क्या लिखेंगे सिंपली कि सिमिलरली इसको 3 बोल दो और इसको बोल दो 4। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू में एंगल 4। ठीक है भाई, यहाँ पे सिमिलर लिख दिया, इसका मतलब यही है कि हम सारा कुछ पहले की तरह करेंगे। ओके, अब इसको आपने मान लिया था इक्वेशन 1 और इसको आपने मान लिया था इक्वेशन 2। अब क्या करो, सिंपली ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को। यहां पे लिखोगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 के लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 1, एंगल 1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 3। राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे क्या है, एंगल 2। और यहाँ पे क्या है, इज इक्वल नहीं, प्लस। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, एंगल 4। एंगल 1 + 3, एंगल 1 + 3 पूरा क्या बन गया भाई, ये बन गया एंगल ए। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो एंगल 2 + एंगल 4, ये क्या बन गया पूरा, एंगल पी। एंगल ए बराबर में क्या आ गया, एंगल पी क्या आ गया, इसको बोल दो इक्वेशन 3 बोल दिया। अब हम लेंगे वो ट्रायंगल जिनको हमने सिमिलर प्रूफ करना है। अब ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दो ट्रायंगल को देखो। अब बाकी सब कुछ भूल जाओ, ये अंदर का सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं यहां से, ये मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। ये एंगल मैं बराबर प्रूफ कर चुका, इसको मैंने यहां से साफ कर दिया। ये यहां से साफ कर दिया। ये वाला जो एंगल है मैं इसके बराबर प्रूफ कर चुका। पहले इन्हीं को लिख लो कि एंगल ए बराबर में एंगल पी होगा, और ये क्यों कह रहे हो आप, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से कहा। अब एंगल प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब साइड को देखो, साइड आपको गिवन ही थी कि AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ बराबर में AC अपॉन में PR। देखो भाई, यहां से था ना AB अपॉन में PQ बराबर होगा AC अपॉन में PR। अगर आप इसको हाफ हटा दोगे यहां से तो आपको क्या मिलेगा, AB अपॉन में PQ और AC अपॉन में PR। और ये हमको गिवन था, पहले क्या लिख दोगे यहां पे कि ये गिवन था। ठीक है ना भाई, एंगल प्रूफ कर दिया आपने, दो साइडें प्रूफ कर दिया आपने, दो साइडें प्रूफ कर दी और एंगल प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ट्रायंगल होगा, थोड़ी जगह कम है भाई, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल PQR के। और ये क्यों होगा, बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। और यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया और यहाँ पे बात खत्म। क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो ट्रिकी है बस। ये दो थ्योरम्स हमने नहीं लगाई हैं। 9th क्लास की तो बात करना मुझे भी पता है आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये थ्योरम्स आपने देखनी होंगी, सीखनी होंगी कि जब भी किसी मिड पॉइंट से सेकंड साइड के, ट्रायंगल के सेकंड साइड के पैरेलल एक लाइन खींच जाती है तो थर्ड साइड को भी मिड पॉइंट पे काटती है। ये कहा किसने, कन्वर्स ऑफ MPT ने। ठीक है, और MPT ये बोलती है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन जुड़ी वो थर्ड साइड की आधी होती है। ये कहा था MPT ने। तो दोनों थ्योरम्स को यूज करके हमने यहाँ पे हाफ ऑफ द निकाल दिया और यहाँ से रेशो निकाल के ट्रायंगल प्रूफ कर लिए। ट्रायंगल प्रूफ करने के बाद एंगल प्रूफ कर लिया। हाफ पहले इधर इतना एंगल पहले प्रूफ करा हमने, फिर इतना एंगल, फिर सिमिलरली हम यहाँ से ये वाला एंगल प्रूफ कर बैठे और यहाँ से ये वाला एंगल प्रूफ कर बैठे। दोनों एंगल्स को ऐड कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड वालों को एक जगह, राइट हैंड साइड वालों को एक जगह। तो हमें क्या मिल गया, ये पूरा एंगल मिल गया एंगल A, इधर से पूरा एंगल मिल गया एंगल P। बस हमारा आधा काम हो चुका था यहाँ पे। ठीक है ना, इसी के साथ ये सवाल भी होता है खत्म। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। कहता है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो। मतलब इसका डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। एक वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब क्या, खड़ा हुआ। ठीक है, एक खड़ा हुआ पोल है इस तरीके से, ये अपनी शैडो बनाता है। मान के चलो सन जो है वो इस तरफ है, ये क्या है, सन। ठीक है, सन जब शैडो बनाएगा तो इसकी शैडो परछाई मतलब कहां बनेगी, वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, ये क्या है, ये पोल है, यहाँ पे ये पोल है। ठीक है, जो पोल होता है वो जमीन के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है, सीधा खड़ा होता है ना। पोल कैसे होता है, जमीन से सीधा खड़ा होता है, तो कितनी डिग्री एंगल बना है यहाँ पे,
90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बना। यहाँ पे ये शेडो बन गई इसकी, जो पोल की हाइट थी वो कितनी थी 6 मीटर, मतलब ये जो हाइट है कितनी है 6 मीटर की है। इसने शेडो जो बनाई इसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर। यहाँ पे ये 2 पॉइंट आ गए, इनको मैंने मिला दिया, नाम दे दिया क्या A B C। इतनी चीज समझ में आ गई, पोल की कहानी समझ में आई। अब चलते हैं क्या टावर पे। तो टावर का देखो क्या कहता है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, मतलब कि एक टावर खड़ा है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये टावर है, इस टावर की जो शैडो बनी वो कितनी बनी 28 मीटर लॉन्ग की बनी। इसकी हाइट हमको नहीं पता, ये हमको निकालनी है। ये 2 पॉइंट मिल गए, मैंने इन 2 पॉइंटों को क्या कर दिया मिला दिया और नाम दे दिया क्या PQR। ये भी कितनी डिग्री एंगल बनाएगा भाई, टावर भी तो सीधा ही खड़ा होता है, कितने डिग्री एंगल बनाएगा जमीन से वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है जी। कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यही हाइट आपको क्या करनी है निकालनी है। ये क्या है हमारा टावर है। ओके सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 ट्रायंगल आ गए, देखो भाई ABC आ गया और क्या आ गया हमारे पास दूसरा PQR। तो सॉल्यूशन को देखो, ट्रायंगल ले लो यही इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको ये एंगल कितने का दिख रहा है 90 डिग्री का, और ये वाला एंगल कितने का दिख रहा है 90 डिग्री का। तो यही लिख दो यहाँ पे कि एंगल B बराबर एंगल Q। बराबर क्यों है ये, क्योंकि बोथ 90 डिग्री हैं। पहला चीज हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये सन यहाँ पे है भाई, इस पोल के लिए भी सन यहाँ पे है, इस टावर के लिए भी ये सन कहाँ है यहाँ पे है। तो जो शैडो बनेगी, ये जो एंगल होगा शैडो का जमीन के साथ, ये यहाँ पे भी सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा। भाई जो भी शैडो बन रही है वो सेम एंगल पे तो बनेगी जमीन से, तो सेम वही चीज करेंगे हम यहाँ पे कि एंगल C बराबर भाई ABC में एंगल C बराबर PQR का एंगल R, ये बराबर होंगे, क्यों होंगे एंगल ऑफ द शैडो। रीजन क्या लिख दोगे आप, एंगल ऑफ शैडो। ठीक है जी, एंगल ऑफ शैडो ये हो गया। एंगल हमने ये प्रूफ कर दिया, एंगल हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, यहाँ पे भी हमने एंगल को प्रूफ कर दिया और यहाँ पे भी हमने एंगल को प्रूफ कर दिया। 2 एंगल हमारे प्रूफ हो गए। तो हम 2 एंगल के रूल के हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल होगा वो ABC, ये सिमिलर है किसके ट्रायंगल PQR के, और ये क्यों है डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया की वजह से। ओके ये रूल लगा दिया हमने यहाँ पे। अब जब ये दोनों क्या हैं सिमिलर हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। हम साइड लेंगे कौन सी AB के प्रोपोर्शनल में क्या लेंगे हम भाई, साइड प्रोपोर्शनल होती है ना, एंगल बराबर होते हैं, तो AB के प्रोपोर्शनल में लूंगा मैं PQ बराबर में नीचे क्या है शैडो BC अपॉन में इसकी शैडो QR। ये मैं क्यों कह रहा हूं बाय, बोलो भाई CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है जी। अब बस क्या करो, इनकी वैल्यूज को रख दो। AB कितना दे रखा है आपको 6 मीटर दे रखा है, PQ आपको नहीं दे रखा। BC कितना दे रखा है आपको, BC आपको 4 दे रखा है और QR कितना दे रखा है 28। अब देखो ये क्या करते हैं, काट दो, 7 4 जा 28। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे। PQ उधर चला गया तो यहाँ पे आ गया PQ, 6 4 जा और 6 7 जा 42। मतलब जो PQ की हाइट है वो कितनी है 42 मीटर। 42 क्या निकला आपका टावर की हाइट, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 42 मीटर। और यहाँ लिख देंगे हम आंसर में कि हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। तो टावर की हाइट हमने निकाल ली है। और इस तरह के क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। अब सीख लिया हमने कि जो ट्रायंगल का ये जो चैप्टर कर रहे हैं हम बेसिकली कर क्यों रहे हैं, है ना भाई, क्योंकि हमने क्या करा है यहाँ पे अभी टावर की हाइट निकाल के दिखा दी है अपने कौन से थ्योरम से, अपने कौन से एजेंडा से, ये जो हम सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई काम नहीं आती आगे को, हम ऐसे करके भी भाई अपना टावर की या किसी भी चीज की हम हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई। ऐसे कौन चढ़ के जाता ऊपर, शैडो तो हम नाप सकते हैं, ऐसे कौन चढ़ के जाता। तो हमने इसे क्या करा, सिमिलर प्रूफ करा, और सिमिलर प्रूफ करके हमने अपना धैर्य पैर से अपने काम कर दिया। क्वेश्चन बहुत इजी था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इफ AD एंड PM आर मीडियन। इसका भी डायग्राम दिया नहीं हुआ है, हमने खुद से बनाना है जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। जो AD और PM है वो क्या है, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल ABC और PQR के। भाई 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, ABC बनाया हमने पहले,
फिर बनाया हमने पी क्यू आर। इसके अंदर एबीसी के अंदर जो मीडियन है वो क्या है एडी, पी क्यू आर के अंदर जो मीडियन है वो क्या है पीएम। तो एडी और हमने ये पीएम बना लिया। इसके बाद कहता है वेयर एबीसी एंड सिमिलर है किसके पी क्यू आर के, एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके पी क्यू आर के, ये हमको गिवन भी है। ओके, प्रूफ क्या करना है हमको कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा ए डी अपॉन में पी एम के। तो ये तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे, हमारे पास 4 रूल है, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखते हैं, यहां से सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसका सॉल्यूशन में क्या गिवन है हमको कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों है ये हमें गिवन है, रीजन भाई साथ के साथ, ठीक है। जब ये दोनों गिवन है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये वाला इस एबीसी का ये वाला एंगल और पी क्यू आर का ये वाला एंगल बराबर होंगे भाई। सारे एंगल, सारे पार्ट्स बराबर होंगे, इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी बराबर में क्या हो गया एंगल क्यू, और इसको मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन 1। और ये रीजन क्या बोलोगे इसका, रीजन भी लिखोगे भाई। इसका रीजन क्या लिख देंगे हम, इसका सी पी एस टी। अब बोल दो इसको इक्वेशन 1, रीजन भी दे दिया हमने। अब अगर ये भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी वो कैसी होने वाली है, प्रोपोर्शनल होने वाली है। मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू, बोलो होगी कि नहीं होगी, बी सी अपॉन में क्यू आर, और फिर ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है जी, इतना हो गया क्लियर। अब हमें गिवन क्या है कि जो एडी और पीएम है वो क्या है मीडियन है। मैंने पहले ही बताया मीडियन का मतलब क्या होता है, आधा जो कर दे। एडी बीसी का मीडियन है, मतलब बीसी होगी आधी, डी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट हो गया, मतलब बीडी प्लस डीसी इज इक्वल टू में बीसी। बात समझ में आई। ऐसे यहाँ पे एम जो पॉइंट है वो क्यू आर का है, मिड पॉइंट है। एम पॉइंट क्यू आर का मिड पॉइंट है, क्योंकि पीएम जो है वो मीडियन है। समझ में आई इतनी कहानी। ओके, तो ए बी को हम छेड़ नहीं सकते, पी क्यू को छेड़ नहीं सकते भाई। बीसी का मिड पॉइंट है हमारा डी, तो हम इसका हाफ कर देंगे। क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू में हाफ ऑफ द बीसी अपॉन में हाफ ऑफ द क्यू आर। भाई क्यू आर का भी तो पता है मेरे को मिड पॉइंट, है ना। अब ए सी का मुझे कुछ पता नहीं है, तो ए सी की जगह पे छोड़ दो ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है जी। अब हाफ ऑफ द बीसी क्या हो जाएगा वो लिखो, ए बी अपॉन में पी क्यू, हाफ ऑफ द बीसी हो जाएगा बी डी। देखो हाफ ऑफ द बीसी क्या हो जाएगा बी डी, ये पूरी लाइन थी, इसका हाफ क्या हो जाएगा बी डी। तो ये हो गया बी डी अपॉन में क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा क्यू एम, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। ये साइड्स निकल गई आपकी। अब इस इन साइड को क्या मान लो इक्वेशन 2। अब आगे क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे कौन से, ए बी डी। ठीक है, अपना ट्रायंगल लो कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। आपको रीजन समझ में आ जाएगा कि हमने ये दो ट्रायंगल ही क्यों लिए, क्योंकि भाई एडी अपॉन में पीएम, हमको ये साइड प्रूफ करनी है ना, तो हम हाफ ऑफ द ये ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, तो ए बी डी और पी क्यू एम में अब देखो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि जो बी एंगल है वो किसके बराबर है, वो क्यू के बराबर है। ये हमने बोला था CPST से इक्वेशन 1 में। तो ये लिख देंगे ABD का एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। ये क्यों होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। बात समझ में आ गई भाई। अब दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ध्यान से देखो, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, लिखो इसको AB अपॉन में PQ बराबर होगा किसके, दूसरी कौन सी साइड निकली हमारी BD अपॉन में QM। यहां पे ये देखो BD अपॉन में QM। भाई ये दो साइडें आ गई। B के इस तरफ देखो AB, ठीक है, एंगल के इस तरफ देखो AB, एंगल के इस तरफ देखो BD, AB और ये क्या हो गया BD। इसमें देखो एंगल के ऊपर की तरफ PQ, एंगल के नीचे की तरफ QM। तो हमने एंगल के दोनों तरफ की साइडों को कर दिया इक्वल रेशो में, प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया। यहां पे हमने एंगल प्रूफ करा, यहां पे हमने साइडें प्रूफ कर दी। ये भी साइड हो गई और ये भी साइड हो गई। तो
एस एस और ए, कौन सा रूल लग गया भाई? एस ए एस, मतलब जो हमारे ट्रायंगल होंगे ए बी डी सिमिलर हो जाएगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू एम के, ठीक है ना, पी क्यू एम के। क्यों कहा हमने ये? बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। इतना काम हो गया बस। अब ये सवाल ऑलमोस्ट, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है, ठीक है। जब इतना काम आपका हो गया, ये दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। कौन से ट्रायंगल? मैं इनको छोड़ दूं सिर्फ ए बी डी। ए बी डी मतलब मैं इस वाले ट्रायंगल को यहां से मिटो रहा हूं और यहां से पी क्यू एम, बाकी आधे को मैं यहां से मिटो रहा हूं, ठीक है, पी क्यू एम। इन दोनों में मुझे प्रूफ क्या करना था? ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, और क्या करना था यहाँ पे? ए डी अपॉन में पी एम। होगा कि नहीं होगा भाई? ए डी अपॉन में पी एम, बोलो क्यों होगा? बाय सी पी एस टी। समझ में आया? बाय सी पी एस टी। ये दोनों साइड हमने प्रूफ कर दी, ये हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे ये देखो, और यहाँ पे एक बार 1 2 3 वाले रूल से भी देखो भाई। यहां से पहले से हम दूसरे पे गए, 1 2 3, फर्स्ट से 2 पे गए, मतलब ए बी, तो ए बी आ गया। यहां से देखो फर्स्ट से 2 पे जाओ, पी से क्यू, मतलब पी से क्यू। समझ में आया? अब यहां से फर्स्ट से थर्ड पे जाओ, ए डी, तो ए डी। यहां से फर्स्ट से थर्ड पे जाओ, क्या आया? पी एम, तो पी एम। भाई यही चीज हमको प्रूफ करनी थी और यही हमने कर दी। क्वेश्चन बहुत इजी था, हलवा क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हुआ खत्म, मतलब एक्सरसाइज होगी खत्म। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ चीज रह गई हो, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी वहां पे जरूर हेल्प करूंगा। और लेकिन याद करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।